आतिफ, मुझे लग रहा है यार आपने आज के मैच का असर ज़्यादा नहीं ले लिया। क्यों? हाँ, आज तो वो बीजीटी का वो जी भी नहीं खेल रहा था, आज तो फिर भी जीत गई। मेरे ख्याल से वो था प्रॉब्लम। लेकिन बी बहुत सारे थे ना। बी तो इतने थे कि यार मतलब बस बी ऐसे ही चल रहा था। हाँ, अब देखें फुल सर्कल आ गए। हम टूर का पहला मैच भी हारे, और आखिरी मैच बीच के भी 4 हारे, जीत गए। बीच के जीत गए। देखिए हम बहुत ग्राउंडेड रहते हैं, हम सही लोग है। ज्यादा जीतने लगे ना तो वैसे ही हमें कुछ मतली सी हाँ, होना शुरू हो जाती। सिकंदर रज़ा ने जो है वो और उसके साथ जो एक और नहीं था मैक्स पेनी, उसने कसर नहीं पूरी छोड़ी थी पाकिस्तान को जितवाने की, जो उसने पूरा मिड ओवर खेल लिया। लेकिन खैर और पाकिस्तान हमारे तो उसके बाद एक्सपर्टीज भी है ना कि स्नैचिंग डिफीट फ्रॉम द जॉज ऑफ विक्ट्री, तो वो हो गया। एंड स्नैचिंग विक्ट्री फ्रॉम द जॉज ऑफ डिफीट, दोनों कर लेते हैं हम लोग। हाँ, लेकिन आजकल ज़्यादा ना स्नैचिंग जो है ना वो हो रही है पाकिस्तान में, आपको पता है, मोबाइल की और क्रिकेट ग्राउंड पे हारने की स्नैचिंग ज़्यादा हो रही है। लेकिन यहाँ पे इस बैटिंग माइंडसेट के साथ नहीं जीत सकते, और इस कप्तान के साथ तो आप यार बिल्कुल भी नहीं ये जीत ना सकते यार। कप्तान ना ये, मतलब ऐसी सीरीज है कि हम तो दुआ कर रहे हैं जल्दी खत्म हो तो कुछ आगे आगे बात साउथ बढ़ाई अफ्रीका की तरफ आए हम लोग तो थोड़ा सा बेहतर सिचुएशन आए। जाए। बहुत यार बहुत ही घटिया बैटिंग है कसम खुदा की। मतलब नहीं ये नहीं, जो मतलब इस सलमान अली पे आगा क्या साहब बात हैं, की जाए। आपने अगर 5 ओवर खेल रही हैं, यू प्लेड लाइक 25% ऑफ द ओवर्स, उससे भी ज्यादा खेले, 32 बॉलें खेली हैं। हाँ, 6 ओवर यार खेल भाई लिया आप ऑलमोस्ट। एटलीस्ट यू कैन डू 120 का स्ट्राइक रेट ही कर लो यार, वही आज 6-8 रन ऊपर बना लेते आप, 140 भी टच हो जाता तो मतलब बेहतर होता यार। आप वो बेहतर खेल गया यार, आके नीचे से 15 पे 20 बना के चला गया। वो क्या कौन नाम है बच्चा? उसका, तैयब ताहिर भी अच्छा खेल गया, उसके साथ जो दूसरा आया था अरफात मिनास। अरफात मनास, तो 26 बॉलों पे 22 बनाए। एक और भी तो था ना यार उसके साथ, चले छोड़। अब आसिफ अफरीदी की बात करो, अफाज अफरीदी अब्बास ने, हाँ अफरीदी तो एंड में आया है एंड में, उससे भाई। पहले दरमियान में आया यार, क्या नाम है, इतने सारे इकट्ठे हो गए ना अब। इतने सारे भी इकट्ठे हो गए कि मैं नाम भी याद नहीं रह रहा लोगों के। बी और वो जो वन डाउन आता है हमारा जी एक, यार उसको तो छोड़ ही दो तुम। उस्मान की बात कर रहे हो उस्मान ना? की बात कर रहा हूँ। मुझे समझ नहीं आता कि उसको क्यों खिला रहे हैं भाई, बस करो यार। अब ये इस टूर के बाद ही बस होंगे ना, अभी तो हो गया ना, बच्चों के खिलाफ भी अब आप नहीं खेल पा रहे अरे हो तो साउथ बातें अफ्रीका खत्म हो में गई। भी है वो, T20 सीरीज में भी है वो, ओडीआई हाँ सीरीज तो में भी है वो। एंटरटेन भी करता है ना वो, क्या एंटरटेन कर रहा है? ऑफ द फील्ड एंटरटेनमेंट भी करता है ना, जैसे पैसे पहले हसन अली को रखते थे आप, हाँ, तो अब ये इसका रोल ये मिल गया अच्छा इसको। एंटरटेनमेंट के लिए कहते हैं, हाँ मुझे नहीं पता। हाँ, मिमिक्री करता है, कॉमेडी करता है। खैर वो अब उसको यूएई जाने से रोका है तो कुछ ना कुछ तो कॉम्पनसेट करेंगे ना, यही कर रहे हैं। ये भी वरना क्या बात है, प्लेइंग तो मतलब उसके खेल का आप देख लो, उसकी प्लेइंग एबिलिटी तो अभी तक कुछ भी नहीं हुई है उसकी। क्या किया कुछ भी उसने नहीं अभी है तक? हालात। इवन वो एज अ विकेट कीपर भी बहुत ज्यादा सॉलिड नहीं लगता। हम्म। अगर आप देखें तो उतना मूव नहीं करता वो, जितना जितना फुटवर्क उसका बैटिंग में ना, उतना ही फुटवर्क उसका कीपिंग में। हाँ इसलिए रिजवान ने बहुत हाई स्टैंडर्ड कर दी है हमारे विकेट कीपिंग के। एक लंबा अरसा आ गया है जिसमें अब हमें विकेट कीपर वाले मसले नहीं है, जो एक टाइम पे कामरान अकमल और इवन सरफराज अहमद के टाइम पे भी थे। सरफराज के टाइम पे एंड में होने शुरू हो गए थे। हाँ नहीं, वो कैचेस यार, रिजवान को तो मैंने देखा ही नहीं है कभी कैच छोड़ता है। नहीं नहीं, ऐसा भी नहीं है यार। मतलब रिजवान एक उसने वो ऊपर गया रिजवान था, कैच एक रिजवान छोड़ा पता था। नहीं उन्होंने देता कैच जब छूट जाता है तो, लेकिन ये है कि छोड़े तो है, लेकिन ये है कि उसका ग्लव वर्क बहुत नीट बहुत है, कम, बहुत नीट है। बहुत कम, बहुत कम। एक उसने फिट भी है ना, फिट एक भी उसने ज्यादा है। एरियल शॉट छोड़ा था, वो जो ऊपर गया था साउथ उस ऑस्ट्रेलिया में, एक वो कैच उसने छोड़ा था, लेकिन क्लोजिंग कैचेस नहीं छोड़ता वो। अच्छा, और वो जब फील्ड पे भी होता है तो बहुत ही जबरदस्त फील्डर। चेपी पहले वो होता है। नोटिस फील्ड से ही आया था ना, जब उसने श्रीलंका में एक डाइविंग कैच पकड़ा था, छक्का हो गया था, बाहर चला गया था वो। एनीवेज कमिंग बैक आज के मैच में तो यही था। खैर अब इस पर कोई खास बात करने की जरूरत नहीं है। सीरीज का आखिरी मैच हम हमेशा गंदा खेलते हैं और खेल के हम हार गए। और एक रिवायत हमने रखी कि यार जिम्बाब्वे को एक मैच जितवाते हैं। बॉलिंग ने बहुत जान मारी। नहीं पहले वालों ने नहीं, बाद वालों ने यार, यार सुफियान मुकीम ने यार जो सुफियान एक मुकीम ओवर तो मेंटेन किया ना यार, मतलब माशाल्लाह से जिस तरह सेट हो गया, तो चलो एक हमें जो कहते हैं ना कि एक अच्छी एक साइन ऑफ होप नज़र आती है कि यार अब मुश्किल है उसको पैक करना। और आज भी उसको जो रन बने हैं वो टेढ़े मेढ़े ही बने। और उसका माइंडसेट भी ना फास्ट बॉलर वाला है, बड़ा ज़रूरी होता है अग्रेसिव, स्पिनर हाँ। के अंदर। आपको याद होगा जब ये मैच जीते थे लोग, इंडिया से जीते नहीं थे मेरे ख्याल में, क्लोज लेकर आए थे काफ़ी मैच, सुफियान मुकीम ने इशारा वगैरह भी किया था, इसमें बहुत तप गए थे। हाँ नहीं, वो जीते थे ना, इमर्जिंग का फाइनल था भाई वो। उसकी बात नहीं कर रहा। उसके बाद एक और मैच हुआ था, याद नहीं आ रहा मुझे, एशिया कप का था या किसी और का था, उसमें भी सुफियान मुकीम ने विकेट ली थी और उसने सेंड ऑफ किया था। अभी रिसेंटली हुआ था वो मैच, अभी तो रिसेंटली हुआ जिसमें अब्दुल समद ने एंड में और रफात हाँ, वो मिनास ने मैच अच्छा हार खेला गए था। थे हम लोग, हाँ वो मैच हार गए थे, बट क्लोज जाके हारे थे हम। उसमें सुफियान मुकीम ने सेंड ऑफ दिया था किसी इंडियन प्लेयर, अभिषेक शर्मा को दिया था सेंड ऑफ। अच्छा। तो मतलब वो सही है, ये एटीट्यूड जरूरी होता है यार, किलर इंस्टिंक्ट होती है आपकी, और ये जरूरी होता है। याद है अजमल भी करता था, हाँ अजमल ने भी गुस्से में भेजो है एक दो। तो ये कुल मिला के जो है ये हमारी लोकल बीजीटी ख़त्म हो गई है।
अब प्रॉपर बीजीटी की बात कर लें। व्हाट यू ऑर्डर एंड व्हाट यू गेट। हाँ व्हाट यू ऑर्डर वो बीजीटी है जो अगली स्टार्ट होगी, अब अगला टेस्ट मैच स्टार्ट होगा फ्राइडे को। खैर उस पर तो फ्राइडे को टेस्ट मैच स्टार्ट होगा। फ्राइडे को नहीं स्टार्ट होगा। हाँ फ्राइडे को स्टार्ट होगा, जुम्मे के दिन, शुक्रवार 9 बजे सुबह, क्योंकि पिंक बॉल है ना, और एडिलेड का पिंक बॉल है। ऑस्ट्रेलिया, मैं बार बार रिपीट करूंगा एक और बात जो हमेशा करता हूँ, ऑस्ट्रेलिया ने अपनी तरतीब पूरी ठीक रखी हुई थी, कहते हैं ना तरतीब बनाई हुई थी पूरी। और तरतीब क्या बनाई हुई थी कि पहला मैच खिलाएंगे पर्थ पे, जीतेंगे, दूसरा पिंक बॉल, एक हमेशा डीमंस आते हैं सबको पिंक बॉल से ऑस्ट्रेलिया में, तीसरा मैच है ब्रिस्बेन में। यानी कि शुरू के 3 मैचेस ही उन्होंने इतने टफ रखे हैं कि सामने वाला लेट जाए, फंस जाए, सही है। और चौथा मेलबर्न है और 5वां सिडनी है। अब ये शुरू के अगर ये 2 मैचेस, पहला तो हार गए बिल्कुल, जिसको कहते हैं कि फारिग तरीन तरीके से, कुत्ते की तरह जिसे हम कहते हैं ना, ये लोग हार गए। तो अब बचा क्या इनके पास आते हैं, अगर आप ये देखो तो लॉजिकली ऑस्ट्रेलियन टीम में भी जो क्रैक्स तो पड़ लेना यार, हेजलवुड ने बयान दिया तो इसका नाम चेंज कर दे फिर, बचा क्या गवास्कर ट्रॉफी। बचा क्या गवास्कर ट्रॉफी, ये भी सही है, हो सकती है ना पर्थ के बाद। अब अगर वो दूसरी पिंक नहीं बॉल देखो में ना, भी ये भी हो सकता है कि बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी है, बॉर्डर लाइन पे लेकिन आ चुका है ऑस्ट्रेलिया, ऐसे ही ये देखें आप, बॉर्डर लाइन पैथेटिक गवास्कर ट्रॉफी हो गई ऑस्ट्रेलिया के लिए। हाँ ऑस्ट्रेलिया के लिए आप कुछ भी अभी सेट कर दो, लेकिन क्रैक्स तो पड़ गए ना यार, मैं तो ये कह रहा हूँ, वहां का फखर जमान बन गया है वो, कि उसको बोलने पे बाहर कर दिया। सही। और हेजलवुड को बाहर क्यों वैसे किया है, सवाल मेरा ये है। हेजल ने तो सही बॉलिंग की थी वैसे, बाय द वे उसने बोला था ना, उसने कहा था कि हम तो अगले मैच की तैयारी कर रहे हैं एज अ बॉलिंग। अभी 12 पे 3 आउट थे ऑस्ट्रेलिया के, अगला दिन का मैच बाकी था, और उन्होंने बोला था कि मतलब डिस्कस कर रहे थे, तो कहता हम तो एज अ बॉलिंग यूनिट अगले मैच की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन उसने बैटिंग की बात भी तो की थी ना यार, उसने साइलोज में कर दिया ना, बॉलिंग और बैटिंग, लाइक तुम अपना देखो हम अपना देख रहे हैं, दैट्स व्हाट, ये कॉन्टेक्स्ट हो गया। तुमने मुझसे किया, मुझे तुमसे किया। हाँ कहते हैं ये निकम्मे है बिल्कुल ही, वो जो है वो खग्गा मछली, मुझे क्या नाम है उसका, लबुशेन, जो है पेट पे बॉले खा खा के पता नहीं क्या पकड़ना चाह रहा है। एनीवे छोड़े, बाकी अब साउथ अफ्रीका का टूर है हमारा, लबुशाक ने नाम है उसका, लबुशाक ने, साउथ अफ्रीकन, वो जी भी साइलेंट है उसका। और लेकिन सुना है वो नहीं खेल रहा है लबुशेन, इंग्लिश खेल रहा है लबुशेन, बिल्कुल खेल रहा है। कमेंट्स का बयान भी आया है, हाँ कि ये 100 बनाएगा। हाँ 100 बनाएगा नहीं, कोशिश करेगा। कचरा खेलेगा है, खिलाओ कचरा का, आपको खिलाओ। तो यार कल से जो है ना ऑस्ट्रेलिया की कुट देखने का मेरा मूड है, पता नहीं मुझे तो लग तो रहा है कि कुट पड़ेगी। लेकिन इंडिया की टीम में अगर रोहित वापस आता है, मिडिल ऑर्डर में आ रहे हैं, पद्दिकल जाएगा, पद्दिकल जाएगा या नहीं, पद्दिकल जाएगा ऑब्वियसली, 3 नंबर पे रोहित आ जाएगा। वो कह रहा है कि जब उसने अच्छी बैटिंग की है केएल राहुल ने, तो वो ओपनिंग स्लॉट उसी का है। मिडिल ऑर्डर में आऊंगा, तो मिडिल ऑर्डर ही है यार, नंबर 3 से मिडिल ऑर्डर ही है ना, क्या हो गया। तुम चाह रहे हो कि 3 पे शुभमन गिल है और 4 पे आ जाए विराट कोहली, 5 पे आए। बॉल थोड़ी पुरानी, अगर बॉल मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, थोड़ी सी बॉल पुरानी होने के बाद बाकी तो रोहित शर्मा कर देगा पुरानी। वही मैं कह रहा हूँ, बॉल पुरानी होने के बाद जब रोहित शर्मा आएगा ना तो बहुत पीट देगा। तो खैर अब अगर उसकी लाइनअप देख लें तो इसका मतलब यही है ना कि 6 पे अगर पंट है तो 7 पे ऑब्वियसली फिर नितेश रेड्डी है, फिर हर्षित राणा, फिर बुमराह और वाशिंगटन सुंदर, और 11वें पे सिराज है। वाशिंगटन सुंदर ऊपर आएगा, पंट के बाद आएगा ऑब्वियसली, क्योंकि ऑलराउंडर है ना वो। तो 2 बैटर्स की जगह 2 बैटर्स आएंगे, बेसिकली रोहित शर्मा और शुभमन गिल आएंगे। दैट इज दैट इंडियन टीम इज लुकिंग मोर कंसोलिडेटेड ना यार, वही तो कह रहा हूँ, तो हो गया गैप। ऑस्ट्रेलियन कमेंटेटर्स यही तो बात कर रहे थे, कह रहे थे उनके तो अभी बाहर से वो प्लेयर आएंगे, अभी अश्विन और जडेजा नहीं खेल रहे। ऑस्ट्रेलिया के में खेलेगा ना, सिडनी में खेलेगा, हाँ सिडनी में खेलेंगे। द पॉइंट इज दे हैव अ प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी एंड दे हैव अ प्रॉब्लम ऑफ लॉट ऑफ, इसको कहते हैं ना गुड प्रॉब्लम है ना, गुड टू हैव सच काइंड ऑफ प्रॉब्लम। अच्छा बात ये है कि तबीयत से कूट दे, मैं तो ये भी कह रहा हूँ ना ऑस्ट्रेलियंस को। पहला अब देखते हैं विकेट कैसी बनती है। अब ये जो माइटी ऑजीज का माइंडसेट है ना, ये इसमें साइकी में क्रैक डाल दी है इंडिया ने, और ये एक दफा इनको बाकी सब कॉन्टिनेंट का भी हल्का हो जाएगा। एक तो ये पाकिस्तान से हारे, अब ये इंडिया से ठीक ठाक पिट के हारेंगे, और ये आप देखें सारा मुद्दा आ रहा है बैटिंग पे। ओडीआईज में भी ये बैटिंग से हारे थे, और अब ये टेस्ट मैचेस में बैटिंग से हारेंगे। बैटिंग है ही नहीं। थोड़ा सा एक चीज एनालाइज करते हैं ना, लाइक इन 2 मिनट्स। 2011, 2010, इनफैक्ट 2010 से 2024, 14 साल हो गए। 2010 में ऑस्ट्रेलिया की जो माइटी ऑजीज थे वो खत्म हो रहे थे ना, वार्नर वगैरह इमर्ज हो रहे थे, और हेडन वगैरह चले गए थे, गिलक्रिस्ट वगैरह। 2010 में ये फाइनल हार जाते हैं इंग्लैंड से T20 का, वही सईद अजमल, हम लोग सेमीफाइनल में हारे थे इनसे।
2011 में ये इंडिया से क्वार्टर फाइनल हार जाते हैं और हम सेमीफाइनल हार जाते हैं, सही, यानी कि दोनों मैच नहीं जीता इंडिया ऑस्ट्रेलिया नॉकआउट। 2013 की चैंपियंस ट्रॉफी जो इंग्लैंड में होती है, हमने तो बहुत ही फारिग खेला था उसमें, वेस्ट इंडीज से भी हार गए, इसमें भी ये हार जाते हैं, ये क्वालिफाई नहीं करते हैं अगले राउंड के लिए। डन। 15 का वर्ल्ड कप आता है, अपने मुल्क में होता है, घेर घार के ये जीत जाते हैं सबको। उसमें भी साउथ अफ्रीकन अगर फाइनल में आता तो इट कुड बी अ डिफरेंट स्टोरी। उतनी साउथ अफ्रीका की अच्छी टीम कभी भी नहीं थी, बहुत अच्छी टीम। और एबी डिविलियर रो रहा था यार, वो सेमीफाइनल हार गए, लेकिन खैर हम भी रो रहे थे, हमें पता था न्यूजीलैंड जाएगा और न्यूजीलैंड कहेगा कि ये हाजिर हूँ दिलो जान से, कीड़ों में अगर जरा सा, तो उन्होंने कहा कि बस आ जाओ, कीड़ा नाखून पर न दबा दिया। 17-16 के चैंपियंस वो जो वो था वर्ल्ड T20, इंडिया ने फिर हराया क्वार्टर उसमें नॉकआउट में। 17 की चैंपियंस ट्रॉफी नहीं पहुंचा। चैंपियंस ट्रॉफी में तो इनका वैसे रिकॉर्ड पूरा नहीं, 2009 की चैंपियंस ट्रॉफी वॉटसन ने जितवाई थी ना जो अरे ये पूरे उसके अंदर चैंपियंस ट्रॉफी में तो बिल्कुल ही कुछ नहीं किया ना इन्होंने। हाँ, लेकिन शुरू की 2 इन्होंने जीती थी ना, 2006 वाली भी और 9 वाली भी। अच्छा, 17 भी हो गया। 18-19 में जो वर्ल्ड कप हुआ उसमें ये सेमीफाइनल में हारे इंग्लैंड से और कॉम्प्रिहेंसिवली हारे। और T20 में वो हमने जो गड़बड़ की, वो शाइन वाइन वाली, उस वजह से ये निकल गए और फिर न्यूजीलैंड मिल गया, न्यूजीलैंड ने इनको आसानी दे दी कि चलो बेटा जाओ। तो कहने का मतलब ये 14 सालों में ऑस्ट्रेलिया ज्यादा कुछ जीता नहीं आते अगर आप देखो, लेकिन जितना ऑजीज जीतते थे। और इस दौरान फिर इनके अपने मुल्क में भी T20 होता है। अगर ये इतनी अच्छी T20 टीम होते तो ये अपने मुल्क में क्यों नहीं जीते? कहाँ जीते? ये सेमीफाइनल में भी पहुंचे थे। इंग्लैंड और इंडिया का था और पाकिस्तान न्यूजीलैंड का था। ये न्यूजीलैंड से पहला मैच हार गए थे, फिर एलन ने जो भेंटा लगा दिया था, 2 लेकिन ये लोग घर पे बायलैटरल्स जो हैं वो किसी को जीतने नहीं देते यार, इसलिए आते हैं इंडिया ही मारता था इनको। एक ही सेट ऑफ प्लेयर से खेलते रहे हैं और अब ये फंस रहे हैं इस चीज में। देखो ना, पहली बार इन्होंने चेंज किया हेजलवुड, 10 साल से तो हेजलवुड ही खेल रहा था, 10-12 साल से। और यही 3 प्लेयर नजर आते हैं हमको, चौथा लाइन होता है बस, और 5वां मिच मार्श या कैमरन ग्रीन में 3-4 लोगों ने मिलकर 1200 विकेट ली हुई हैं। उसके अलावा बॉलर तैयार कहाँ हुआ है? बॉलर ने कितने मैच खेले हैं? 4-5-6। और maybe this might be the breath of fresh air that Australian bowling needs. Yes, sometimes आपको नहीं देखा होता ना अपने बॉलर, हेजलवुड वगैरह को देखा हुआ है, और वैसे भी फटीग जमाने में भी इनके स्कॉट मुलर, एंडी बिकल, स्टुअर्ट क्लार्क थोड़े पैचेस के लिए आए और चले गए आके। शार्प नहीं रहता ना इतनी देर, लिख के तो सिक्का भी मोटा हो जाता। तो कहाँ उनसे बस नहीं हो रहा ना। अब स्टार्क जैसे को वो स्लेज कर रहे और कह रहा है, देखा उसका स्टार्क का इंटरव्यू छोटा सा आया हुआ था कि जायसवाल ने उसको ये बोला, कह रहा है आई डोंट say much nowadays, I just turn back and bowl। हाँ, उसका जहर निकाल लिया सिरिंज डाल के, सिक्का मोटा हो गया उसका। बस अब मैं इस पे ज़्यादा कमेंट नहीं कर रहा क्योंकि हम फिर किसी और दिशा में चले जाएंगे। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि ऑस्ट्रेलिया ने जो देखो यही ऑस्ट्रेलियन टीम है, ये इसी एरा की बात कर रहा हूँ मैं। 5-0 साउथ अफ्रीका से, साउथ अफ्रीका में वनडेज हारी है, राइट, जिसमें 300 बनाते थे और वो मिलर चेस कर लेते थे यहाँ से, डिकॉक और मिलर और ये सारे भी। यही से ऑस्ट्रेलियन टीम 3-0 श्रीलंका में भी हारी है। तो इनका बहुत ही हेवा अजीब सा रिकॉर्ड, वही जो हम कहते थे ना, क्लियर डोमिनेशन किसी की भी नहीं थी ऑस्ट्रेलिया। लेकिन क्योंकि अपने मुल्क में और भी तो घेर घार के हरा देता है, लेकिन रिसेंट टाइम में इनका वेस्ट इंडीज से हारना, पाकिस्तान के इतना करीब आना, पाकिस्तान इतने करीब आ गया कि सांसों की गर्मी महसूस हो रही थी उनको। वो पतरस बुखारी क्या होता है मतलब कि अंदरून लाहौर की गलियां इतनी पतली हैं, निकाह की सूरत है ना कि एक तरफ से एक बंदा जा रहा है और दूसरी तरफ खातून आ रही है, दरमियान में सिर्फ निकाह की गुंजाइश रह जाती है। बिल्कुल। तो मतलब इतने करीब आए हैं हम लोग, लेकिन बस निकाह की गुंजाइश रह गई थी, जीत नहीं पाए हम लोग। बिल्कुल। तो और हमने वनडे तो हरा ही दिया ना यार, वनडेज हमने कोई ऐसे वैसे हराए हैं, मतलब ऐसे हराए हैं हमारी ग्रेट टीम्स जो है ना वो नहीं हरा पाई। अब तुम भी ये कह सकते हो, हम हमेशा कहते हैं ना हमने प्लेयर बना दिया, वो कहेंगे हमने भी साइम अयूब को प्लेयर बना दिया, वो भी तो ये कह सकते हैं ना। हमने साइम अयूब के साथ इतना स्टिक किया है, हमें भी थोड़ा सा जो है ना वो असल में स्टिक किया ना, 2 स्टिक मारनी चाहिए थी, सही हो जाता। लेकिन यार देखो उसने अभी T20 में भी अच्छा खेला है, अब वो खुल के खेल रहा है, हर तरफ खेल रहा है, अब वो खुल गया। चल अब एक बहुत बड़ा मसला जो हमने अभी तक उस पर बात नहीं की, क्रिकेटिंग नेशन में बहुत बड़ा मसला चल रहा है चैंपियंस ट्रॉफी का। क्या मसला है उसमें, आप बताएं क्या मसला है? कोई मसला ही नहीं मेरे हिसाब से तो। चैंपियंस ट्रॉफी आप ये पता है होगी या नहीं होगी? चैंपियंस ट्रॉफी का कोई तीसरा हल निकलता हुआ नजर आ रहा है मुझे। हाइब्रिड मॉडल पे ही जाएंगे, लेकिन हाइब्रिड मॉडल के लिए जो हमने जो कंडीशंस दी है ना, वो कंडीशंस वो लोग नहीं मान रहे, कभी भी नहीं मानेंगे, तो बस बात खत्म हो गई। आईसीसी रजिया गुंडों में फंस गई वाले मिसाल है, आईसीसी फंस गई बीच में। मुझे पर्सनली नहीं लग रहा कि चैंपियंस ट्रॉफी होगी। हाँ, आई थिंक ये ना वो ये पोस्टपोन हो जाएगी, कुछ हाँ ये डेफर्ड हो जाएगी। यार बड़ी अफसोस की बात है वैसे।
आई थिंक बात तो अफसोस की है, इसमें तो कोई शक नहीं है। आई थिंक पूरी क्रिकेटिंग नेशन को, पूरी क्रिकेटिंग फ्रेटर्निटी को ये पता है कि कौन बदमाशी कर रहा है, ठीक है। मतलब अगर हाइब्रिड मॉडल भी मे बी पाकिस्तान मान गया, दैट मीन्स पाकिस्तान इज टेकिंग अ स्टेप बैक, राइट। बट इंडिया ऑब्वियसली नहीं मान रहे, वो कह रहे हैं कि हम अपने जो हैं वो जो फाइनल्स हैं और सेमीफाइनल्स हैं वो कैसे इंडिया में नहीं खेलेंगे, तो दे आर नॉट रेसिप्रोकेटिंग इवन इन दैट कि हाउ कैन वी डू दैट। द थिंग इज कि मतलब ये ना थोड़ा सा स्ट्रेंज है सिनेरियो, अगर थोड़ा सा मुझे एक्सप्लेन करने दें, थोड़ा सा सिनेरियो ना बड़ा स्ट्रेंज सा है कि इफ़ यू डोंट वांट टू प्ले विद पाकिस्तान देन डोंट प्ले विद पाकिस्तान, तो बुलाएं भी नहीं। आप बुलाते क्यों हैं इन द फर्स्ट प्लेस? आई डोंट गेट दैट। अगर आप बुला रहे हैं तो फिर आपको आना भी चाहिए। अगर प्रॉब्लम देखें, सिक्योरिटी का मसला तो है नहीं पाकिस्तान में क्योंकि बाकी सारी टीम्स आ रही हैं, ठीक है। द प्रॉब्लम इज दे डोंट वांट टू प्ले पाकिस्तान इन पाकिस्तान, दे जस्ट डोंट वांट टू प्ले विद पाकिस्तान। एक चीज डिसाइड कर लेना, तो फिर घर पे भी नहीं बुलाएं, फिर कहीं भी नहीं खेलें, टोटल बॉयकॉट होना चाहिए। फिर तुम ये कह रहे हो कि ये इसका मतलब ये है कि व्हाई यू आर ऑफरिंग पाकिस्तान टू कम टू इंडिया, व्हाई? हाँ, जैसे अभी वर्ल्ड कप में हुआ ना, हम गए, हमने अहमदाबाद में खेला ना, हमने यहाँ पे भी खेला, हम पीछे 2000 जो इंडिया में T20 वर्ल्ड कप भी खेल कर आए हुए हैं, एशिया कप से कोलंबो ले गए, हाँ सब कुछ किया हमने, ये सारा कुछ करके आ रहे हैं। अब बुलाएं भी नहीं ना, देखो अब इसके बाद तो ईगो प्रॉब्लम है ना, सिक्योरिटी प्रॉब्लम तो है भी नहीं। पॉइंट्स फॉरफिट करने पड़ेंगे ना उनको। अगर चैंपियंस ट्रॉफी वर्ल्ड कप में मैच होगा और वो नहीं खेलेंगे तो दैट मींस के आप पॉइंट्स फॉरफिट करेंगे। नहीं, द पॉइंट इज के पहले डिसाइड करने पड़ेंगे ना पॉइंट। वो तो सही है, द पॉइंट इज के प्रिंसिपल की बात क्या है। यही तो बात मैं कह रहा हूँ, श्रीलंका 1996 में श्रीलंका के कोलंबो में नहीं जा रहे थे ना तमिल टाइगर्स की वजह से, कौन? ऑस्ट्रेलिया और वेस्ट इंडीज, तो पॉइंट्स फॉरफिट किए थे। देखें ये तो सर्कमस्टेंशियल है ना, पाकिस्तान इंडिया का तो सर्कमस्टेंशियल है ही नहीं। अभी करंटली देयर इज नथिंग गोइंग ऑन, राइट। अभी पाकिस्तान खेल के आया है ना इंडिया में, तो पाकिस्तान चला गया इंडिया। अभी बाकी सारी टीम्स पाकिस्तान आ रही हैं, सिक्योरिटी का कोई मसला नहीं है। द ओनली रीज़न इंडिया अभी तक रिटर्न कोई वो भी नहीं एक्सप्लेनेशन भी दे नहीं पाया कि किस वजह से वो नहीं आ रहे, बिकॉज देयर इजंट एनी, क्योंकि अगर वो सिक्योरिटी साइड करते हैं तो पाकिस्तान के स्टेट गेस्ट होंगे, जो कि वो सेम सिक्योरिटी है जो फॉरेन मिनिस्टर को भी मिलती है। देयर इज नो रीजन, और बाकी सारी टीम्स आ रही हैं, देयर इज नो रीजन, वही ना, है ही नहीं ना, तो वो दे ही नहीं पा रहे। अब वो रिटर्न में ये नहीं दे सकते ना कि यार ईगो प्रॉब्लम्स है या हमने नहीं खेलना। मैं कह रहा हूँ अगर नहीं खेलना तो नहीं खेलें, प्रिंसिपल की बात करें ना, फिर एक प्रिंसिपल रख लें कि हमने खेलना ही नहीं है, उसके बाद पॉइंट्स फॉरफिट होने जहाँ पे भी होने वो अलग बात है, खेलना ही नहीं है। पाकिस्तान को भी डिसाइड कर लें, अच्छा अब खेलना ही नहीं है। अच्छा सही है, तुमने सम अप अच्छा कर दिया। बात ये है कि एक कंट्री जो इस वक्त आईसीसी को रूल करती है, ऐसा ही है, वो इतनी आसानी से मानेगी नहीं ना ये चीज़, राइट। और वो वाली मिसाल है कि यार माइट इज़ राइट वाली, कि हम नहीं खेलेंगे। कुछ एक्स प्लेयर्स कह रहे हैं कि सिक्योरिटी का मसला है, आप गारंटी लेंगे। प्लेयर से जो लड़ाई हो रही थी जो 2 प्लेयर्स की, दूसरा कह रहा है कि नहीं सिक्योरिटी का मसला नहीं है, हम बस नहीं खेलना चाहते, हमें गवर्नमेंट से सिक्योरिटी क्लियरेंस नहीं है। सिक्योरिटी क्लियरेंस नहीं है तो दैट मीन्स कि सिक्योरिटी का मसला है ना, राइट। फिर बात ये होती है कि दूसरी कंट्रीज कैसे खेलनी है। जब आपको सिक्योरिटी इंश्योर की जा रही है तो फिर आप ये बोलो कि यार हम नहीं खेलना चाहते, सिंपल। चाहे बायलैटरल हो, चाहे हाइब्रिड मॉडल हो, तुम कबड्डी की टीम आके खेल जाती है, हॉकी आके खेल जाते हैं। अरे वो ताबिश हाशमी के शो पे इंडिया का एमएमए फाइटर आया हुआ था। हाँ, वो उनके मतलब भी लोग आते रहते हैं। मतलब वो वाली बात है कि मतलब आर दे नॉट इंडियंस, ठीक है। अभी जो है वो ब्लाइंड क्रिकेट टीम जो थी वो भी आती रही है, अभी उन पे भी यही नस्ला गिर गया है कि अब वो भी नहीं आ रहे थे, ठीक है। जस्ट कि आर्गुमेंट स्ट्रांग हो जाता है ना उसके अगेंस्ट। हम तो इस प्लेटफॉर्म से ये मैसेज देना चाहते हैं या देना चाहिए कि यार क्रिकेट तो एक्चुअली लोगों को जोड़ने का एक मीडियम बनता है ना, एक वे है कि जिससे आपकी इंटरेक्शन बेहतर होती है, आपके ताल्लुकात, सॉफ्ट इमेज अच्छा होता है, चीज़ें अच्छी होती हैं। अगर हम इसमें पॉलिटिक्स घुसाएंगे, इसमें हम दूसरे रीजंस घुसाएंगे, नॉन क्रिटिकल रीजंस घुसाएंगे, तो दोनों मुल्कों के व्यूवर्स, यानी कि हम देखना चाहते हैं कि रोहित शर्मा खेले, विराट कोहली खेले, हम लोग जाके देखेंगे यार मैच। बाबर से ज्यादा सपोर्ट होगी विराट कोहली की। यार आपकी सोच है जितनी रोहित शर्मा और इनकी सपोर्ट होगी, बिल्कुल ऐसे ही लोग देखना चाहते हैं पंड को खेलते हुए कद्दाफी स्टेडियम में। यार पाकिस्तान जब वहाँ गया है और लोग इंडिया को सपोर्ट करेंगे, आते हैं बहुत सपोर्ट। जब ये न्यूजीलैंड से खेलेगा या ऑस्ट्रेलिया से खेलेगा, इंडिया को सपोर्ट कर रहे होंगे, खुश हो रहे होंगे कि लंबे लंबे 6 मार रहे हैं। और हमारे यहाँ पे ना कोई भी मुल्क, कोई भी शहर में, जो 3 शहर हैं उनमें से कोई भी ऐसा शहर नहीं है जहाँ पे इंडिया को पर्टिकुलरली खतरा हो। इसमें पाकिस्तान है ना, पाकिस्तान जब वहाँ पर गया था तो हम मुंबई नहीं गए, हम उस तरफ गए ही नहीं, ठीक है। अहमदाबाद में हमने एक मैच खेला है बिकॉज ऑब्वियसली वो मेजर कैपेसिटी स्टेडियम था,
सबसे बड़ा ठीक है, स्टेडियम है ना। और उसके बाद हम हैदराबाद और बेंगलुरु में रहे हैं। हैदराबाद में ज्यादा हैदराबाद में ज्यादा देर रहे हैं, तो बेसिकली दे वर सम या यूपी साइड रहे हैं हम। दे वर सम सेंसिटिव एरिया जहाँ पे पाकिस्तान को नहीं लेकर गए। ठीक है, सिक्योरिटी प्रॉब्लम से पाकिस्तान इंडिया में तो के लिए वो है ही सेफेस्ट नहीं। इज लाहौर। हमने तो ये भी कहा था कि मैच खेल के आप चले जाएं, फिर वापस आ जाएं, फिर चले जाएं, 2 घंटे का ही डिस्टेंस है ना। देखिए, आप एक दफा आएंगे ना, आपको भी पता चल जाएगा। एक तो ऑनेस्टली अगर इंडियन टीम डिसाइड करती है, और ऑब्वियसली अब नहीं आ रही हूँ, तो पाकिस्तान वुड एक्चुअली बी मोर वरीड अबाउट देयर सिक्योरिटी देन दे आर। एग्जैक्टली, हमारी तो एट स्टेक सारी रेपुटेशन सब लगा होगा ना। They'll make sure कि the players are very comfortable. आतिफ 2004 में जब इंडिया की टीम आई थी तो आज भी उसकी इतनी दे हैव वेरी फॉन्ड मेमोरीज ऑफ दैट टूर। गंगुली वगैरह बताते रहते हैं, तो तेंदुलकर सभी जिक्र करते हैं ना, युवराज, ये लोग तो काफी यंग भी थे, युवराज वगैरह। तो पाकिस्तान जब गया था 1999 में, और हम चेन्नई में टेस्ट मैच जीते थे, और तेंदुलकर ने जिसमें 100 किया था और आखिर हम 4 आउट कर दिए थे हमने, उसमें भी जब पाकिस्तान ने जो विनिंग लैप लिया था तो स्टेडियम में सब तालियां बजा रहे थे यार। मतलब अप्रिशिएट, इतना नेल बैटिंग फिनिश होने के बावजूद दे वर अप्रिशिएटिंग पाकिस्तान। ऐसे ही है ना। तो वो देखो, आज भी हमारे 24-25 साल पुरानी मेमोरीज याद हैं वो यार। इससे बड़ी, मतलब इट डजंट गेट बिगर देन दिस, जो कहते हैं ना कि इससे ज्यादा बड़ा कोई राइवलरी हो ही नहीं सकती है। नॉट एशेस, नॉट कुछ भी नहीं। ये सब बीजीडी अभी निकले हैं यार। ये एमसीजी जो हम पीछे मैच हुआ है पाकिस्तान का, उससे बहुत बड़ा स्पेक्टिकल होता अगर ये लाहौर आते तो। उफ, न्यूली बिल्ड स्टेडियम में आते हैं लोग लाहौर, और लाहौर की सीधी विकेट पर जो उन्होंने फैंटी लगानी थी ना, कसम से बहुत मारना था इन्होंने, रोहित शर्मा ने भी यार देखो, विराट कोहली ने। इससे तो कोई इनकार नहीं है कि हमारे दोनों कंट्रीज के आपस के जो मैचेस हुए हैं या होते हैं, चलें अब तो थोड़े कंपेटिटिव होने शुरू हो गए हैं। बीच में तो पाकिस्तान ने बिल्कुल ही सिरा ही छोड़ दिया था ना, लेकिन उसमें भी इतनी व्यूवरशिप होती थी। ऐसे 2010 से 20 तक आई थिंक उस दौरान अच्छे मैचेस 17 से पहले तक, 17 से पहले तक ये कह लो, प्रिसाइसली 10 साल, फाइनल से पहले तक, चैंपियंस ट्रॉफी उससे पहले तक ऐसे ही बड़े बेकार मैचेस होते थे। लेकिन जब से, और अगर हम पुराने चले जाएं तो यार, मतलब अभी भी वो मैचेस स्क्रीन पे आए, यूट्यूब पे आए, रील्स में आए, शॉर्ट में, हम सब देखते जरूर हैं कि यार क्या मैच हो रहा है। गंगुली को बॉल लग रही है, तेंदुलकर कट पे 6 मार रहा है, स्लेजिंग चल रही है यार, क्या मतलब जबरदस्त है। और उनके बीटीएस टोटली डिफरेंट होते थे, खाने खा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, फुल तो वही ना, हम बातें करते करते हम देखो ना नॉस्टैल्जिया में चले गए। तो कहने का मतलब ये है कि यार अच्छा, प्लेयर्स भी खेलना चाहते हैं, ऐसा नहीं है। प्लेयर्स को तो पॉलिसी के अंदर, कोड ऑफ कॉन्डक्ट के अंदर रह के बात करनी पड़ती है ना, तो दे हैव आई थिंक रिजर्व देयर कमेंट्स, बट दे वांट टू प्ले, इसमें कोई शक नहीं है, दोनों तरफ के प्लेयर्स। दूसरा ये कि जो दोनों तरफ के फैंस हैं, व्यूअर्स हैं, हम भी देखना चाहते हैं, हम भी जाके खेलना चाहते हैं, वो लोग भी चाहते हैं, वो लोग खेलें, देखें यार। और जबरदस्ती का ईगो बनाने का मसला नहीं है। और ऑन द बोर्ड नहीं मान रहा ना, अब क्या कर सकते हैं, ऑन क्या द कर सकते सिमिलर हैं। नोट ना, एज अ पाकिस्तानी यू फील अ बिट हर्ट कि दे आर नॉट रेसिप्रोकेटिंग दिस, बिकॉज़ हम लोग तो ना दो चांस मिले ना, बिकॉज़ हम एशिया कप में नहीं कर रहे थे, एशिया कप में नहीं किया आपने, चलिए ठीक है, बड़ा हमारे पास कोई टूर्नामेंट हो रहा है यार। कितने सालों बाद हमारे पास एक टूर्नामेंट आया, पता है कितने हमारे साल बाद हुआ है? 2011 के वर्ल्ड कप में हमने शेयर करना था। नहीं, कब हो रहा है टूर्नामेंट, कितने अरसे के बाद? 96 के बाद क्या टूर्नामेंट हुआ है? 28 साल बाद। यार 96 के बाद कोई टूर्नामेंट हुआ है पाकिस्तान में? नहीं हुआ ना। 2004 में इंडिया आई, 2001 में रात में मैच जीत के चली गई वो इंग्लैंड की टीम, 7 बजे तक जो मैच चल रहा था। तो कोई टूर्नामेंट तो नहीं हुआ। 10-11 में हम नहीं कर सके, वो टूर्नामेंट नहीं करा सके, शेयर करना था। अरे यार उसके बाद मतलब मुझे याद है 96 के वर्ल्ड कप में पाकिस्तान साउथ अफ्रीका का मैच था, जिसमें पाकिस्तान, आमिर सोहेल ने 100 किया था, 111। मैंने स्टेडियम में मैच जाके देखा था। आई वॉज 18 ईयर्स ओल्ड, 17 ईयर्स ओल्ड। ये बात है 24 नहीं 28 साल हो गए। हाँ यार, मतलब आई थिंक इंटर में थे, मैट्रिक में थे यार, मैं बहुत बड़ा हूँ। नुमान तो फिर आपका क्लास फेलो होगा। नुमान कौन? नुमान नहीं, वो उस वक्त भी तो नहीं पढ़ा था। अच्छा हाँ, साजिद खान के जो पहले बाल थे वो आपने नहीं उतारे थे? यार मैं उसने को कोट पहना होता तो मैंने उतार लिया। तो अब आप उस वक्त पता नहीं पैदा भी हुए थे, आप तो जेंजी है ना यार। नहीं मैं जेंजी आई डोंट नो। नहीं, 33 का हूं यार मैं। नहीं, आप जेंजी नहीं है। नहीं, जेंजी नहीं हूं, आप थोड़ा सा पीछे हैं, वाई में आप। चलें छोड़े, बट खैर ये बहुत बड़ा वाई है। मैं आपकी जन्म भूमि और जन्म कुंडली की तरफ चला गया था, लेकिन नहीं, हिंदी वाला जो है ना वो है साथ भाई के लिए। साथ तो आ ही नहीं रहा ना, साथ तो रिटायरमेंट ले ना यहाँ पे ना उनका प्ले कार्ड जैसे वो उसने रिटायरमेंट ले ली ना एक एक्टिंग से, विक्रांत मासे ने, तो इस तरह साथ ने भी रिटायरमेंट। दो मूवीज के बाद 2 मूवीज जो आएंगी वो लास्ट होंगी ना, वो तो आएंगी ना। तो अब क्या कर सकते हैं इसमें? एक फैन क्या करे, 2 फैंस क्या करें?
मतलब हम वी वर यू नो ईगरली वेटिंग कि यार इंडिया आए तो हम यार मैच देखेंगे भाई, जाके यार लाहौर जाके देखेंगे मैच भाई, क्यों नहीं देखेंगे ऑन द सेम यार। नोट क्या अगर सोचो आती टीम और पाकिस्तान इंडिया का गद्दाफी में मैच हो रहा है, वो यार टिकट खुलते और बिक जाते सब यार। पागल होता है यहाँ पे, हिस्टेरिया होता है। ये लोग इतने बड़े बड़े पोस्टर्स बाबर आजम के नहीं होते जितने बड़े विराट कोहली के होते पूरी कनाल रोड के ऊपर, नहर सजा देते कसम से लाहौर को। ओ भाई लिबर्टी से लेके पूरा स्टेडियम तक। द प्लेयर्स नो दैट, इवन द बीसीसीआई नोस दैट। बीसीसीआई में जो क्रिकेटर्स हैं ऑब्वियसली जो पाकिस्तान विजिट करके हैं, दे नो दैट इट्स जस्ट द पॉलिटिशियंस। ठीक है, वो आराम से गुंजाइश बैठ के पैदा डिसाइड करें यार करते हैं। अपने अपने दिलों में, और थोड़ा सा जो है ना सपोर्ट करें नेबर कंट्री को। लेकिन खैर एनीवेज क्या कर सकते हैं, हम तो यहाँ बैठ के ये बात ही कर सकते अभी हम यहाँ पे बीजीटी पे इंडिया को सपोर्ट करें कि भैया हैं। सही कर रहे हैं, कल जाके नहीं कल से बैंड बजानी शुरू कर दी नहीं उन्होंने, हम तो यही कह रहे हैं। तो खैर हमारा जो ऑब्वियसली पर्पस था वो ये था कि यार हर बंदा यहाँ पे दूसरा चाहता है कि यार इंडिया की टीम आए और खेले यार आगे, और कोई सिक्योरिटी इशू नहीं है, कोई सिक्योरिटी एंड दे नो दैट एज वेल, दे नो दैट वेरी वेल। और अगर उनको ये मसला होता है ना, लोग साइड करना शुरू कर देते हैं कि वहाँ पे ये धमाका हो गया, वहाँ पे ये धमाका हो गया, पाकिस्तान ने कराया, पाकिस्तान ने कराया, तो खेलो ही ना। दैट्स माई पॉइंट। जस्ट डिसाइड वन थिंग, प्रिंसिपल की बात करें, उसके बाद फिर बाकी फोरफीट करना है, जो भी करना है वो आईसीसी का काम। डिसाइड नहीं खेलना तो नहीं खेलना, बस बात खत्म। चलो कीपिंग आवर फिंगर्स क्रॉस, ये जरूर है कि अभी भी स्टिल अ डे और टू यू नो रहता है उसको फाइनल कंक्लूजन की तरफ। तो होप के क्रिकेट के लिए ओवरऑल वर्ल्ड क्रिकेट यू नो दुनिया ही क्रिकेट के लिए, वर्ल्ड क्रिकेट के लिए अच्छा डिसीजन आए भाई, और जो हमारे फेवर में भी हो उनके फेवर में भी हो, और ताकि उससे फैंस को फायदा हो जाए यार, फैंस को कुछ तो फायदा हो यार आतिफ, कुछ तो फायदा हो। सही है ना। एज अ बोर्ड वी इन्वेस्टेड अ लॉट, ऑब्वियसली वी वर प्रिपेयरिंग इट फॉर लाइक 5-6 months 8 months। We were not just preparing for Champions Trophy, we were actually preparing for a Pakistan-India match in Pakistan। कितने साल हो गए, लेकिन बट स्टिल दैट इज नॉट कमिंग ना, दैट इज नॉट कमिंग। बट स्टिल जो मॉडल प्रपोज किया गया उस पे कुछ कहते हैं ना कि पाकिस्तान ने कुछ क्या, आगे पीछे हो देखिए जाए, पाकिस्तान ने एक स्टेप बैक ऑलरेडी ले लिया है हाइब्रिड मॉडल पे। पहले उन्होंने कहा था कि हम हाइब्रिड पे जाएंगे ही नहीं, उन्होंने हाइब्रिड बोल दिया। अब उन्होंने सिर्फ इक्वल रेसिप्रोकेशन मांगी है कि अब हमारी जब होगी पार्टनरशिप मॉडल है ना। अच्छा, अगर जब हमारे टर्म्स नहीं बैठ रहे हैं तो आईसीसी का क्या रोल है इसमें? सालिस का किरदार है ना उसका। आईसीसी सालिस नहीं है, क्या है वो? आईसीसी जो है ना वो सिर्फ पोस्टमैन है, वो इधर की चिट्ठी उधर करता है, उधर की इधर करता है, बस गाने गाता है, चिट्ठी आई है, यही कहते संदेशे आते हैं, हमें तड़पाते हैं। देखो गाने भी तड़पा तो ब्रॉडकास्टर्स को रहे हैं अभी इस टाइम पे, जो ब्रॉडकास्टर्स कह रहे होगा नहीं होगा, नहीं हो, ये वही वाला सीन है। खैर एक दो दिन में सिचुएशन पता चल यही कह रहे थे। हम तो यही दुआ करते हैं कि कोई अच्छा हो जो सबके लिए फेवरेबल हो। चलो लेट्स सी। सबसे पहले तो एडिलेड का टेस्ट मैच देखते हैं, और हमारी प्रेडिक्शन है कि इंडिया जो है ना इज विनिंग एट एडिलेड, क्योंकि दे आर इन फॉर्म, दे हैव अ क्लियर गोल, दे हैव द आर्सेनल, सारे चीजें वापस आ गई हैं, सारे असला बरदार लोग वापस आ गए हैं, कूटने के लिए पीटने के लिए तैयार हैं। बोलैंड को देखना है कि अब बोलैंड को लाए हैं ये हेजलवुड की जगह, इतने अरसे बाद चेंज किया, एक फोर्स चेंज है ये। फोर्स चेंज कहेंगे इसे आतिफ? फोर्स चेंज तो नहीं कहेंगे, फोर्स चेंज को कहते हैं जब आप इंजर्ड हो जाते हो। ये तो आई थिंक इन्होंने मतलब ऑप्शन है ना, उसको फोर्स चेंज नहीं कहेंगे। जो भी चेंज है लेट्स सी, लेकिन आई थिंक फेट चेंज नहीं हो गया ऑस्ट्रेलिया की। आई थिंक आई जस्ट वांट के थोड़ा क्लोज मैच हो, थोड़ा मजा भी आए देखने का। जीतेगा इंडिया, मोस्ट लाइकली जीतेगा, मुझे लगता है 5-0 जीतेगा इंडिया, लेकिन आई वोंट सरप्राइज के जो बैटिंग विकेट है, मतलब जो एडिलेड की विकेट है, बैटिंग को सपोर्ट करेगी यार। मैंने आपको एक वो भेजा था, बैटिंग को सपोर्ट करेगी, मैंने आपको भेजा था जो रोहित शर्मा की स्टेटमेंट थी। हाँ, एक सच अ कैप्टन स्टेटमेंट ना, मतलब उसने बड़ा खिलाड़ी ऐसे थोड़ी बनता है आतिफ, ऐसे ही बनता है, अच्छे स्टेटमेंट्स देके, पॉजिटिव स्टेटमेंट देके भाई। उसने कहा कि भाई डिस्टर्ब करूं चीज को, अच्छा खेल रहा है वहां पे, फर्नीचर डिस्टर्ब करने की क्या जरूरत है मुझे। और उधर से मैंने स्काई ने भी उसको जगह दी थी, तिलक वर्मा को सेंचुरी मार गया था, वो टनाटन हो गया था, 294 मार गए थे। एनीवे लेट्स सी चैंपियंस ट्रॉफी का भी क्या बनता है, लॉट ऑफ क्रिकेट कमिंग अप। कमेंट्स में आप क्या चाहेंगे लोगों से, कि क्या बताएंगे, आना चाहिए हाइब्रिड मॉडल, क्या होना चाहिए? फैंस के लिए सवाल छोड़ते हैं ना हम हमेशा, हमारे फैंस ने भी कहा हमेशा एक सवाल छोड़ दिया कर हम कमेंट्स में डालेंगे। आपको क्या लगता है, आपको क्या दिल करता है कि इंडिया को पाकिस्तान आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? मैं बिल्कुल कहता हूँ आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए इंडिया को। सेफ प्लेस है, खेलना चाहिए। अगर आपने नहीं आना, सवाल में हम ये एंड में यही पूछ रहे हैं ना कि आपके ख्याल में क्या होना चाहिए। हाँ बिल्कुल ऐसे। अगर पाकिस्तान, और मेरा ये है कि अगर इंडिया को नहीं आना तो फिर इंडिया टोटली डिसाइड करे पाकिस्तान से खेलना ही नहीं है, पाकिस्तान में डिसाइड करे अब नहीं खेलना, बात खत्म करें।
Done हो ये जो मुसीबत है ना, जब से जो चैंपियंस ट्रॉफी की लटकी हुई है, खत्म। लेट्स रैप इट अप, और हम मंडे को दोबारा आके फिर जो ये वाला टेस्ट मैच कंक्लूड होता है फिर इस पे बात करते हैं। हाँ, पहले ही पता है डे 4 तक खत्म हो जाएगा हाँ, संडे तक लपेट देगी इंडिया। इंडिया। चले।